डॉक्टर साहब, आज जो है सरकार द्वारा जो आपकी मांग थी वो 30 साल और 5 साल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सरकार द्वारा, और 30 साल और 5 साल पर क्या आप रजामंद होंगे? क्या कहेंगे उसमें, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मीटिंग 30 नवंबर 2022 को चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में सीएम सर के साथ हुई थी, उसमें सीएम सर ने कुछ घोषणाएं की थी। उसका भी हमें लिखित में अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर ने 24 से 48 घंटे में आने की बात कही थी कि हम लिखित में उसको जारी कर देंगे, परंतु आज 20 दिन हो चुके हैं, अब तक हमें लिखित में ऐसा कुछ नहीं मिला है। और जो आपका सवाल है कि 5 साल 30 लाख पर आप क्या कहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके अलावा भी अनेक घोषणाएं थी, लाइक सैलरी कितनी होगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और भी बहुत कुछ उस पॉलिसी में अनक्लियर था। अगर वो सीएम सर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बच्चों का प्रतिनिधिमंडल बैठकर वार्ता करेगा, उसके बाद आगे का फैसला लिया। जॉब गारंटी भी मांगते हो? हाँ, सीएम सर ने कहा था कि हम 1 साल के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या रेगुलर जॉब आप जैसे भी अप्लाई करते हो, आपको उस तरीके की नौकरी मिल जाएगी। वो 1 साल की बात की गई थी, हमने 2 से 3 महीने की मांग की थी, परंतु सीएम सर ने 1 साल का टाइम दिया था। उसके बाद भी अगर सरकार नौकरी देने में असमर्थ है तो उस बॉन्ड को नल एंड वॉइड नहीं किया जा रहा। ये भी इसका एक मेजर लूप होल्स है, और हमने अपने अगली डिमांड ड्राफ्ट में इसकी भी बात करेंगे। तो परंतु अभी तक हम लिखित में आने का वेट कर रहे हैं कि कब तक हमें लिखित में इनकी पॉलिसी मिल जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज 20 दिन हो गए लिखित का इंतजार करते। हाँ जी। तो अगर शर्तें मंजूर होती है तो धरना खत्म होगा फिर? नहीं, धरना खत्म नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो सरकार अपनी ओर से क्लियर करे कि सरकार ने कितनी छूट बच्चों के लिए दी है। अगर वो छूट बच्चों को पसंद आती है तो फिर आगे की रणनीति उसी हिसाब से तय होगी। परंतु अभी भी हमारी मांगे वही हैं जो जिस मांग के साथ हम 30 नवंबर को गए थे। हमने अभी अपना कोई डिमांड लेटर चेंज नहीं किया है कि हम आपके 5 साल 30 लाख पर सहमत हैं। हमारी डिमांड अभी वही कंपलसरी पोस्टिंग की है कि हर बच्चा सेवा करने को तैयार है, तो फिर उसको क्यों सेवा करने से मना किया जा रहा है? उसको मेवा की दृष्टि से ना जोड़ा जाए, उसको लोन रीपेमेंट, बैंक का इन्वॉल्वमेंट, लाइक कोई बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसके ऊपर 40 लाख का भार क्यों? कईयों के परिवार की तनख्वाह ही 6 लाख 8 लाख रुपए से कम होती है, उनको आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में डालते हो। जिसका पूरा परिवार मिलकर 6 लाख 8 लाख रुपए नहीं कमा पाता, उस बच्चे को पता चले उसके नाम पर सालाना 10 लाख का ऋण लिया जा रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। वो बच्चा कैसे मेंटली स्टेबल रह सकता है? लाइक हर साल का 10-10 लाख का मेरे पर लोन जाता जा रहा है, मेरे को पता भी नहीं है, या मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, इस बात पर मेरे पे लोन है, तो क्या मेरे परिवार वालों पे बीतेगी? क्या बच्चे की मेंटल स्टेट होगी? कैसा बच्चा स्टडी पे फोकस कर पाएगा? तो सरकार से यही मांग है, अगर आपको सेवा करवाना है तो बच्चे सेवा करने को तैयार हैं, परंतु बच्चों पर मेंटली प्रेशर, लाइक बैंक का प्रेशर, ये सब ना जोड़ा जाए। रोज प्रदर्शन में शामिल हो, लेकिन हाँ, हम ये बता देते हैं कि हम रोज प्रदर्शन में किसी भी तरह की तोड़ फोड़ या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुँचे। लेकिन हम बस सरकार को जताने जा रहे हैं कि MBBS स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अपना सब छोड़ के, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, वो सब छोड़ के हम 51 दिन से धरने पर बैठे हैं, और यहाँ पे सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ क्या हुआ था आज यहाँ पे हम हर रोज यहाँ पे बैठते हैं DC ऑफिस के सामने, हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हमारे आने से पहले ही यहाँ पे कार पार्क कर दी गई, और हम जहाँ पे बैठते हैं, हमारा जो स्थान है, वहाँ पे हमें बैठने नहीं दिया गया। किसने? यहाँ पे काफी सारी कार पार्क कर दी गई थी। अब हमें नहीं पता कि वो सरकार की तरफ से किसी ने कार पार्क की थी या फिर वैसे ही आम जनता ने तो की थी। कैसे हटाई फिर? हमने यहाँ पे पहले हमने कुछ फाइंड करने की कोशिश की कि हाँ, कौन बंदा है, किसकी ये कार है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे थोड़ी हेल्प ली कि आप देख लीजिए, फिर उन्होंने हमारी मदद की और हमने कार हटवाई। आगे क्या करने जा रहे हैं अब आप? अभी हमारा यही है कि 51 दिन हो जाएंगे तो हम रोज प्रदर्शन करेंगे, और हम बताएंगे कि 51 दिन से हम यहाँ पे बैठे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों हमारे बैठने से, हमारे जो इतनी सर्दी है, हम यहाँ बैठे हैं खुले में, हमारे पास कोई शय नहीं है, लेकिन हमें इतनी सर्दी में बैठे, बच्चों की तबीयत खराब होने का पूरे चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठे हैं। आज 50 दिन हो गए पूरे? हाँ जी। तो आज धरना रहेगा जारी? हाँ जी, धरना जारी रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम आस्था है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार इधर तो बैठ सकते यहाँ तक बैठ जा। कुछ पता क्या, उसके थोड़ा सर्कमफेरेंस बना लो। इधर तो बैठ सकते यहाँ तक बैठ जा। कुछ पता क्या, उसके थोड़ा सर्कमफेरेंस बना लो।
रोज प्रदर्शन में शामिल हो, लेकिन हाँ हम ये बता देते हैं कि हम रोज प्रदर्शन में किसी भी तरह की तोड़ फोड़ या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन हम बस सरकार को जताने जा रहे हैं कि एमबीबीएस स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अपना सब छोड़ के, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, वो सब छोड़ के हम 51 दिन से धरने पर बैठे हैं और यहाँ पे सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ क्या हुआ था आज? आज यहाँ पे हम हर रोज यहाँ पे बैठते हैं डीसी ऑफिस के सामने, हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हमारे आने से पहले ही यहाँ पे कार पार्क कर दी गई और हम जहाँ पे बैठते हैं, हमारा जो स्थान है वहाँ पे हमें बैठने नहीं दिया गया। किसने? यहाँ पे काफी सारी कार पार्क कर दी गई थी। अब हमें नहीं पता कि वो सरकार की तरफ से किसी ने कार पार्क की थी या फिर वैसे ही आम जनता ने तो की थी। कैसे हटाई फिर? हमने यहाँ पे पहले हमने कुछ फाइंड करने की कोशिश की कि हाँ कौन बंदा है, किसकी ये कार है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उनसे थोड़ी हेल्प ली कि आप देख लीजिए, फिर उन्होंने हमारी मदद की और हमने कार हटवाई। आगे क्या करने जा रहे हैं अब आप? अभी हमारा यही है कि 51 दिन हो जाएंगे तो हम रोज प्रदर्शन करेंगे और हम बताएंगे कि 51 दिन से हम यहाँ पे बैठे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों हमारे बैठने से, हमारे जो इतनी सर्दी है, हम यहाँ बैठे हैं खुले में, हमारे पास कोई शय नहीं है, लेकिन हमें इतनी सर्दी में बैठे, बच्चों की तबीयत खराब होने का पूरे चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठे हैं। आज 50 दिन हो गए पूरे। हाँ जी। तो आज धरना रहेगा जारी? हाँ जी, धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार